things that fly. This is not some inherent bias against flying things, but there is a challenge with flying cars in that they'll be quite noisy. The wind force generated will be very high. उड़ती कारों का विचार लंबे समय से साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में देखा जाता रहा है। ये एक ऐसा ख्वाब था जो हमेशा असंभव लगता था, लेकिन आज ये ख्वाब हकीकत बनने के बहुत करीब है और इस सपने को साकार करने का श्रेय जाता है एलॉन मस्क को। मस्क को हमेशा से ही असंभव को संभव बनाने के लिए जाना जाता है। अब उनका अगला लक्ष्य है परिवहन के भविष्य को बदलना और उड़ती कारों को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाना। क्या ये सच में हो सकता है? मस्क की ताजा घोषणा से ऐसा लगता है जैसे कि उड़ती कारों का बाजार में आना अब महज कुछ कदम दूर ही है। एलॉन मस्क ने पहले ही स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक जैसी कंपनीज के जरिए दुनिया भर में नई सोच और तकनीकी क्रांति की शुरुआत की है। मस्क ने हमेशा सीमाओं को चुनौती दी है और एक नया भविष्य गढ़ने के लिए असाधारण विचारों को मूर्त रूप दिया है। पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों और अंतरिक्ष यात्रा से दुनिया को चौंकाया और अब उनका अगला कदम है उड़ती कारों का डिवेलपमेंट, जो कभी केवल साइंस फिक्शन फिल्म्स तक सीमित थी, अब वो असलियत बनने जा रही है। दशकों से हम उड़ती कारों को फिल्मों में देख रहे थे, जैसे कि द फिफ्थ एलिमेंट और बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2, लेकिन ये हमेशा एक कल्पना ही लगती थी। उस समय तक तकनीक उतनी विकसित नहीं थी कि उड़ती कारों को असल जिंदगी में लाया जा सके, लेकिन अब मस्क ने ये घोषणा की है कि इन उड़ती कारों का निर्माण पहले ही हो चुका है और वे किसी भी समय बाजार में उपलब्ध हो सकती हैं। मस्क ने कहा है कि कोई दूर का सपना नहीं है ये, बल्कि ये अब वास्तविकता बनने जा रहा है। अगर मस्क की उड़ती कारें सच में दुनिया भर में लोकप्रिय हो जाती हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के पूरी तरह से बदले जाने की शुरुआत हो सकती है। अगर ये तकनीक आम लोगों तक पहुंचती है तो शहरी इलाकों में ट्रैफिक जैम की समस्या को खत्म किया जा सकता है। लोग सड़कों पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ सकते हैं और ट्रैफिक से बच सकते हैं। इस तरह से समय की बचत तो होगी, साथ ही में आकाश में उड़ने का अनुभव भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मस्क इसे सस्ती और सामान्य उपयोग के लिए व्यवहारिक कैसे बना पाएंगे? क्या ये उड़ती कारें आम आदमी के लिए भी उपलब्ध होंगी या फिर ये सिर्फ अमीरों तक सीमित रहेंगी? और इन कारों की सुरक्षा कैसे होगी? ये एक नया प्रयोग है और इसे लेकर कई सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या ये कारें मौसम के बदलाव, तेज हवा और अन्य खतरों से बचने में सक्षम होंगी? दुनिया इन सवालों के जवाब जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। मस्क की उड़ती कारों का विजन। एलॉन मस्क का हमेशा से सपना बड़ा रहा है। उन्होंने पहले ही ऐसी चीजें की हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ सोच सकते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स और मंगल ग्रह पर मानव भेजना। अब उनका सपना उड़ती कारों का है, जो ना सिर्फ एक कार की तरह उड़ेंगी बल्कि पूरे शहरों का रूप बदलने की क्षमता भी रखती हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ एक उड़ने वाली कार बनाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद है हमारे शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैवल के तरीके को पूरी तरह से बदल देना। मस्क का मानना है कि उड़ती कारें पारंपरिक कारों और हवाई जहाजों को भी बदल सकती हैं। वो इस तकनीक में इतनी क्रांति लाने का विचार कर रहे हैं कि जो शहरों के डिजाइन को भी बदल देगा। जब कारें उड़ने लगेंगी तो हमें बड़े बड़े पार्किंग गैराज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय शहरों में वर्टिकल लैंडिंग पैड बनाए जाएंगे, जहां लोग अपनी उड़ती कारों को पार्क कर सकेंगे। इस तरह से शहरी इलाकों में जगह का इस्तेमाल काफी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। मस्क की उड़ती कारों का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एडवांस्ड नहीं होना है, बल्कि उनका लक्ष्य पर्यावरण को बचाना भी है। मस्क ने हमेशा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उनकी उड़ती कारें देखा जाए तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी और जलवायु संकट से निपटने में मदद मिलेगी। अगर टेस्ला की कारें पहले से ही प्रदूषण कम करने में सफल रही तो उड़ती कारें तो और भी बड़ा कदम हो सकती हैं। दोस्तों, मस्क की उड़ती कारों का विचार सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से सोच रहे हैं कि कैसे हम अपने शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डिजाइन करें। उड़ती कारों के आने से लंबी लंबी ड्राइव और भीड़ भाड़ वाले रास्तों से मुक्ति मिल सकती है। लोग छोटे से छोटे रास्तों को उड़ते हुए तय कर सकते हैं, जिससे यात्रा का टाइम बहुत कम हो जाएगा। नए प्रकार की वर्टिकल लैंडिंग पैड और दूसरी फैसिलिटीज से शहरों का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ हम बात कर सकते हैं उड़ती कारों की तकनीकी चुनौतियों के बारे में भी। सवाल ये उठता है कि लेकिन ये उड़ती कारें आफ्टर ऑल उड़ कैसे सकती हैं? क्या ये जो पुरानी सड़कों पर चलती हुई आ रही कारें हैं उनमें पंख जोड़ने से ये काम होगा?
बिल्कुल नहीं। उड़ती कारों के निर्माण के लिए एक नई और क्रांतिकारी तकनीक की आवश्यकता है, जिसे ईवीटॉल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से ये कारें वर्टिकल रूप से टेक ऑफ और लैंड कर सकती हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर करते हैं, लेकिन इसमें बिजली का उपयोग किया जाएगा। ये देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इस तकनीक से इन उड़ती कारों को शहरों के छोटे छोटे इलाकों में भी उड़ाया जा सकता है, जहां पारंपरिक विमान या हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकते। इसके अलावा इन उड़ती कारों को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ अत्याधुनिक सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इन कारों को ट्रैफिक, मौसम और दूसरे खतरों से बचाएगा। बैटरी तकनीक भी एक बड़ी चुनौती होगी। उड़ते हुए वाहनों को जमीन पर चलने वाले वाहनों से कहीं ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए मस्क को ऐसे बैटरीज का अरेंजमेंट करना होगा जो हल्की भी हो और लंबे समय तक उड़ने की क्षमता भी प्रदान करें। अगर इन बैटरीज को सक्सेसफुली डेवलप किया जाता है तो उड़ती कारों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम अगर चुनौतियों की बात करें कि इन उड़ती कारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो ये बात सच है कि काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां इनके सामने आएंगी, चाहे फिर उड़ती कारों का सपना रोमांचक क्यों ना हो। सबसे पहले चुनौती तो ये है कि नियमों और विनियमों को सेट करना। आसमान में पहले से ही हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स उड़ रहे हैं, और अब अगर उड़ती कारों को भी जोड़ा जाता है तो इसे आकाश में बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, और इसे कंट्रोल करने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सार्वजनिक धारणाएं भी एक चुनौती हो सकती हैं। उड़ती कारों में नई टेक्निक्स होंगी और लोग उन्हें देखकर काफी चिंता में आ सकते हैं। क्या लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए उड़ती कारों का इस्तेमाल करेंगे? क्या ये सेफ भी होंगी? ये सभी सवाल मस्क को ही सुलझाने पड़ेंगे। क्या उड़ती कारें पर्यावरण की मदद कर सकती हैं? एलॉन मस्क का हमेशा से मानना रहा है कि हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट के अनुकूल तकनीकों का डेवलपमेंट करना चाहिए। उनकी उड़ती कारें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने के कारण पोल्यूशन कम करने में मदद कर सकती हैं। इसका फायदा खासकर शहरी इलाकों में होगा, जहां कारों और ट्रैफिक के कारण काफी पोल्यूशन होता है। हालांकि इन कारों की मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी के निपटान की पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरियों के निर्माण के लिए जो दुर्लभ धातुएं इस्तेमाल होती हैं, उनका खनन सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर उड़ती कारों का उपयोग बढ़ता है तो एनर्जी की मांग भी बढ़ेगी, और इसे पूरा करने के लिए और ज्यादा ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता होगी। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या भविष्य में दुनिया बदल जाएगी? कल्पना कीजिए, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपनी उड़ने वाली कार में बैठते हैं और कुछ ही मिनटों में आप शहर के ऊपर उड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। कितना ज्यादा एक्साइटिंग ये दृश्य होगा। लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? अगर मस्क की उड़ने वाली कारें सच में आती हैं तो ये शहरी ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। आखिरकार उड़ने वाली कारों का आने से शहर की डिजाइन भी तो बदलेगी। पारंपरिक पार्किंग स्थल की जगह वर्टिकल लैंडिंग पैड्स होंगे। इसमें लोग अपनी कारों को डेस्टिनेशन के पास ही उतार सकेंगे, जैसे कि सुपरमार्केट या ऑफिस की बिल्डिंग। उड़ने वाली कारों के आने से ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो सकती है, और शहरों में जो भारी ट्रैफिक जैम होते हैं उनकी जगह उड़ान लेने वाले लोग होंगे। इससे ना सिर्फ टाइम की बचत होगी, बल्कि लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान होने वाली मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी। क्या उड़ने वाली कारें शहरों से बाहर यात्रा को एक नई दिशा भी दे सकती हैं? ये भी तो एक सवाल उठता है। तो फिर से एक बार और कल्पना कीजिए कि आप देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल कर रहे हैं। अब तक ये ट्रैवल बहुत ही लंबा, थका हुआ और कभी कभी थोड़ा सा टॉर्चर देने वाला होता है, लेकिन अगर उड़ने वाली कारें आम हो जाएंगी तो ये सब बदल सकता है। पहाड़ों, नदियों और समुद्र के ऊपर उड़ने की क्षमता के साथ उड़ने वाली कारें न केवल यात्रा के समय को कम कर सकती हैं, बल्कि आपको पहले से कहीं ज्यादा सीधे रास्ते पर ले जा सकती हैं। मस्क की उड़ने वाली कारें आपको बिना किसी लंबी ड्राइव के या फिर एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किए बिना सीधे आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएंगी, और अब आपको भयंकर ट्रैफिक जैम से जूझने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर ये तकनीक सच में लागू होती है तो ये न केवल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के तरीके को भी बदल सकती है। पूरी दुनिया भर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना सच हो सकता है? क्या मस्क की उड़ने वाली कारें वास्तव में भविष्य की एक सामान्य परिवहन का रूप ले सकती हैं, या फिर इन्हें आम जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? उड़ने वाली कारों की आर्थिकता की अगर हम बात करें तो क्या ये सबके लिए सस्ती हो पाएंगी? उड़ने वाली कारें अक्सर हमें
हाई एंड लग्जरी वाहनों की याद दिलाती हैं, जो आमतौर पर केवल जो धनी वर्ग है यानी कि जो रिच लोग हैं उन्हीं तक सीमित होते हैं। अगर हम इन कार्स को मूवीज में, टीवी शोज में देखें भी तो भी वहां पर भी हमें इनका एक बहुत ही हाई एंड वेरिएंट यानी कि एक बहुत ही महंगा संस्करण देखने को मिलता है। लेकिन क्या उड़ने वाली कारें केवल अमीरों तक ही सीमित रहेंगी या फिर क्या ये तकनीक समय के साथ आम आदमी की पहुंच में भी आ पाएगी? अगर हम मस्क की कंपनी टेस्ला की सफलता को देखें तो ये संभावना बनती है कि वो उड़ने वाली कारों को भी उसी तरीके से सस्ती और आम लोगों की पहुंच के लिए उन तक उपलब्ध बना सकते हैं। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों के बाजार को इस तरह से बदल दिया है कि पहले जो एक लग्जरी का आइटम होता था वो अब बहुत से लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन बन चुका है। यही मॉडल उड़ने वाली कारों के लिए भी लागू हो सकता है, बशर्ते मस्क और उनकी टीम इसे सही तरीके से लागू करें। सवाल यह है कि क्या उड़ने वाली कारों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी कम हो सकती है कि ये हर किसी के बजट में समा भी पाए? उड़ने वाली कारों के लिए हाईटेक मटेरियल्स, बैटरीज और एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होगी, जो पुरानी मैन्युफैक्चर्ड कारों की तुलना में महंगी हो सकती है। हालांकि जैसे कि टेस्ला ने साबित किया ही है, बड़े पैमाने पर उत्पादन और तकनीकी विकास से लागत को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसके अलावा मस्क का जो ऑटोमेशन पर जोर है वो भी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करने में मदद कर सकता है। टेस्ला की फैक्ट्रीज में पहले ही ऑटोमेशन टेक्निक का बहुत बड़ा योगदान है और ये उड़ने वाली कारों के उत्पादन में भी लागू हो सकता है। तो फिर क्या ये उड़ने वाली कारें आम आदमी की पहुंच में होंगी? उड़ने वाली कारों की शुरुआत कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन यदि मस्क इसे आम आदमी के लिए सस्ती बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के परिवहन को बदल सकता है। क्या हम भविष्य में सड़क पर कार चलाने की तरह हवा में उड़ने वाली कारों को देख पाएंगे? ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना हो सकती है, लेकिन इसके लिए कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जैसे कारों का मेंटेनेंस, चार्जिंग स्टेशन और एनर्जी की कॉस्ट। अच्छा, यहीं पर एक सवाल फ्रेंड्स और उठता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट, क्या उड़ने वाली कारें सुरक्षित भी होंगी? क्या ये सेफ हैं? उड़ने वाली कारें बेहद रोमांचक और नई टेक्नोलॉजी का एक कदम है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षित होंगी पारंपरिक कारों की तुलना में जो सैकड़ों वर्षों से चल रही है और जिनकी सुरक्षा मानक परिपूर्ण हो चुके हैं। उड़ने वाली कारों को एक पूरी तरह से नए वातावरण में सुरक्षा साबित करनी होगी। अब ऑब्वियसली हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आप खुद ही इमेजिन करके देखिए ना कि एक कार सड़क पर चल रही है, ज्यादा से ज्यादा टकरा भी गई तो कम से कम नीचे गिरने की तो उम्मीद नहीं है, और वहीं पे आसमान में जब दो कारें एक दूसरे से टकराएंगी तो टक्कर चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ओ माय गुडनेस, अगर हम सोचें कि वो नीचे गिर गई तो फिर क्या होगा? उड़ने वाली कारों के लिए सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि इनका संचालन हवा में होगा और ये बहुत सारे नए खतरों का सामना कर सकती हैं। हालांकि इसके सोल्यूशन के तौर पर मस्क इन कारों में टेस्ला की तरह अत्याधुनिक ऑटो पायलट प्रणाली जोड़ सकते हैं। इसके जरिए ये कारें आकाश में सेफली उड़ने के लिए जरूरी जटिल ट्रैफिक और खतरों से बचने में सक्षम हो सकती है। साथ ही मस्क और उनकी टीम इन कारों के लिए अत्याधुनिक AI ड्रिवन सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जो इन कारों को बाधाओं से बचाने, मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और तकनीकी खराबी के समय सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठता ही है कि जब मौसम खराब होगा, जैसे कि भारी बारिश या फिर तूफान, तब इन कारों की सुरक्षा कैसे होगी? क्या ये एयरलाइन की तरह सुरक्षा मानकों को पूरा कर पाएंगी? ये सुनिश्चित करने के लिए मस्क को एविएशन के एक्सपर्ट्स और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। और इन उड़ने वाली कारों का पर्यावरण पर प्रभाव वैसे देखा जाए तो क्या पड़ेगा? माना कि ये बैटरी ऑपरेटेड होंगी और पोल्यूशन नहीं करेंगी, फिर भी ये सवाल तो उठता ही है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों से लेकर उनकी सौर ऊर्जा योजनाओं तक मस्क ने साबित कर दिया है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तकनीकी डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। उनकी कंपनीज ने हमेशा पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और उसे इम्पोर्टेंस भी दी है। उड़ने वाली कारों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? अगर ये कारें इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी तो निश्चित रूप से पारंपरिक पेट्रोल या डीजल की कार्स के मुकाबले कम पोल्यूशन पैदा करेंगी, खासकर उन शहरी इलाकों में जहां वायु प्रदूषण पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हालांकि यहाँ पर कुछ और सवाल भी उठते हैं। उड़ने वाली कारों को हवाई यात्रा के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरीज का निर्माण पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लिथियम और दूसरी दुर्लभ धातुओं के माइनिंग से एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके अलावा उड़ने वाली कारों के उत्पादन के लिए कई अन्य संसाधनों की भी जरूरत होगी जो एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकते। अगर हम मस्क के दृष्टिकोण की बात करें और भविष्य को देखा जाए तो एलोन मस्क ने हमेशा अपने विजन के माध्यम से दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश ही की है। उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक कार्स, सौर ऊर्जा और स्पेस ट्रैवल में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और अब उड़ने वाली कारों के क्षेत्र में भी उनका दृष्टिकोण वही है। उड़ने वाली कारों का भविष्य निश्चित रूप से रोमांचक है,
लेकिन ये चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। मस्क और उनकी टीम को कई नई तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मस्क के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता है और हमें उम्मीद है कि इसे सफलता में बदलने में सक्षम होंगे। उड़ने वाली कारों के लिए शुरुआती स्टेजेस में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर मस्क इसे लागू करने में सफल होते हैं तो ये न केवल हमारी यात्रा को सरल बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बदल देगा। उड़ने वाली कारों से न ही केवल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होगा बल्कि दुनिया भर की लॉजिस्टिक्स और इमरजेंसी के अंदर सहायता के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। माल की आपूर्ति में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए उड़ने वाली कारें दुनिया भर में माल की डिलीवरी को तेज और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों के लिए उड़ने वाली कारें बेहद मददगार साबित हो सकती हैं। सिटी ट्रांसपोर्टेशन में भी ये बदलाव ला सकती है। अगर उड़ने वाली कारें शहरों में एक सामान्य परिवहन का रूप ले लेती है तो ये ट्रैफिक जैम और प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आखिर में हम कह सकते हैं कि उड़ने वाली कारें भविष्य में परिवहन के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। मस्क के पास दुनिया को बदलने की क्षमता है और अगर वो इस तकनीकी क्रांति को सफलतापूर्वक लागू करते हैं तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हवाई यात्रा उतनी ही सामान्य होगी जितनी कि आज सड़क पर कार चलाना है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि उड़ने वाली कारें हमारी यात्रा को बदल सकती हैं? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।